का सीजन आ रहा है, दो कॉमन पेशेंट आते हैं। टाइफाइड के पेशेंट है, साथ में एक वायरल फीवर आ रहा है। जस्ट टाइफाइड के सिम्टम है उसमें, और उसमें बहुत सारे प्लेटलेट काउंट भी कम आ रहा है। तो एक वायरल इन्फेक्शन है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि पानी पीना खूब सारा। डिहाइड्रेशन की वजह से अभी हीट स्ट्रोक भी चल रहा है, तो हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट भी आ रहे हैं। टाइफाइड कॉमनली है। तीसरा चीज है स्नेक बाइट, जो अभी सीजन चल रहा है स्नेक बाइट का भी है। तो टाइफाइड के पेशेंट में भी आपको बॉइल पानी पीना है। 50% पेशेंट अभी टाइफाइड के हैं, साथ में वायरल फीवर है और हीट स्ट्रोक है। उसके लिए सबसे जरूरी है बॉइल पानी पियो, पानी साफ पियो, खूब सारा पानी पीना है डिहाइड्रेशन के लिए। साथ में है आपका स्नेक बाइट का। स्नेक बाइट के आपके माध्यम से बोलता हूँ पेशेंट को मैं कि हमेशा पेशेंट आता है कि स्नेक बाइट में टाई कर देता हूँ, बांधता है। बांधना नहीं है, जस्ट पट्टी की तरह कपड़ा लपेट सकते हैं। और स्नेक को देखना है कैसा स्नेक है। जैसे ग्रीन स्नेक है, 99% वो नॉन पॉइजनस होता है, तो उसमें हमेशा बांधना नहीं होगा, कट नहीं लगाना है। तुरंत हॉस्पिटल आएंगे, डॉक्टर का सिम्टम देखेंगे, तब इंजेक्शन के देने पड़ते हैं। अदरवाइज कभी जरूरत नहीं पड़ती कोई भी उसको एंटीवेनम देने की। बस सिम्टम होते तब देते हैं, केवल ऑब्जर्वेशन में रहते हैं। पर रिक्वेस्ट है कि आपको बांधना नहीं है। सर आजकल में कितने जो है पेशेंट लगभग इस तरह से आ रहे हैं आपके पास? मेरे पास लगभग 100 की ओपीडी में 30 to 40% जो होते हैं पेशेंट टाइफाइड के हैं। 15% पेशेंट वायरल फीवर के हैं। और हर दिन या दूसरे दिन आपको स्नेक बाइट के पेशेंट है और डॉग बाइट के पेशेंट भी आते हैं। फिर रेगुलर पेशेंट जो डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव है, ये पेशेंट होते हैं। डायबिटीज और हाइपरटेंशन पेशेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा रेगुलर बीपी और शुगर का चेकअप करना चाहिए। अदरवाइज बाद में वो जैसे स्ट्रोक हो गया, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, खून की नसें ब्लॉक हो जाती है, बहुत सारी समस्या बन जाती है। लेकिन अर्ली स्टेज में सबको जांच करनी चाहिए। इग्नोर करते हैं पेशेंट, जिनका कि 200 बीपी पहुंच जाता है, इग्नोर करते ही कोई सिम्टम नहीं आता, अटैक नहीं होता, तब तक पेशेंट पहुंचता नहीं। अर्ली स्टेज में आएंगे, शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहेगा, तो इनको स्ट्रोक नहीं आ जाएगा। अगर कोई बीपी कंट्रोल नहीं करता, सोचता जब तक मेरा सर नहीं फटा तब तक मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, बाद में क्या होता है हमेशा के लिए एक साइड का पैरालिसिस हो जाता है, उसको एक साइड लगवा पड़ जाता है। तो उसी से बचना है। अर्ली स्टेज में हमेशा ही 40 के बाद रेगुलर बीपी चेकअप कराना है। जिसको दवाई दे रखी है रेगुलर दवाई खानी है। और लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है। बहुत सारे पेशेंट को नहीं की दवाई जरूरत है, आपको लाइफ स्टाइल करनी है। जैसे कि आपको कि क्या खाना है, नमक परहेज करना है, शुगर की चीजें कम करनी है, एक्सरसाइज करनी है। उससे आप सब बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।